सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन विंडोज सर्वर। तो इस वीडियो में हम डीएचसीपी के बारे में पढ़ेंगे। डीएचसीपी देखेंगे कि डीएचसीपी की रिक्वायरमेंट क्या है, विंडोज सर्वर में इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसका प्रोसेस क्या है। तो कभी आपने सोचा होगा कि इतने सारे कंप्यूटर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सब एक ही लाइन पे कनेक्टेड होते हैं, तो उसको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। मैनुअली कॉन्फ़िगर करना तो बहुत मुश्किल होता है जब बहुत सारे कंप्यूटर हो सके। लेट्स सपोज अगर आपके पास 100 कंप्यूटर हैं तो सभी को मैनुअली सेटअप करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए डीएचसीपी का यूज़ किया गया। तो इस वीडियो में देखते हैं क्या होता है डीएचसीपी। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि क्या होता है डीएचसीपी, तो सबसे पहले अगर मैं पढ़ूं तो डीएचसीपी एक प्रोटोकॉल है जो कि ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करता है होस्ट पे, और वो जो है सारी कॉन्फ़िगरेशन करता है। सबनेट मास्क हो गया, उसका डीएनएस हो गया, उसका डिफॉल्ट गेटवे हो गया। तो ये तो था इसका डेफिनेशन। अगर इसका हम वर्क फ्लो देखें, मतलब डायग्राम देखें कि किस तरह से ये कॉन्फ़िगर होता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ बताने की कोशिश की है। सपोज करो कि ये जो है, ये मतलब एक सर्वर हो गया, डीएचसीपी सर्वर यहाँ पे इनेबल कर रखा है हमने, डीएचसीपी इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे। और ये स्विच है, स्विच के थ्रू ही सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट सर्वर सर्वर पे कनेक्ट नहीं होता है। तो एक स्विच है जो कि सर्वर से कनेक्टेड है, और इस स्विच से हमने 3 क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं। अब तीनों को सपोज करो ये तीनों नए कंप्यूटर आए हैं, तो सब पे डीएचसीपी मतलब आईपी असाइन करना होगा, तभी वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे सभी कंप्यूटर पे डीएचसीपी इनेबल्ड हुआ और ये सर्वर से कनेक्ट हुआ, तो डीएस सर्वर ने सभी पे एक आईपी एड्रेस स्टार्ट कर दिया जो कि एक ही नेटवर्क में होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आईपी एड्रेस है, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओ, ओ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, अरे यार, डॉट जो है मैंने बहुत बड़ा कर दिया। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आईपी एड्रेस ये डीएचसीपी ने असाइन किया वो हो गया। यहाँ पे इसने 19 असाइन कर दिया, ये पूरा जो है ये यहाँ पे पूरा इसने असाइन कर दिया। एक ये लाइन में आ गया, और ये 20। यहाँ पे आप देख रहे हो 19, 20, 21 जो है, ये सब जो है डीएचसीपी के इनेबल की वजह से हुआ। तो ये था इसका कॉन्फ़िगर, मतलब डीएचसीपी प्रोसेस कैसे करता है, काम कैसे करता है। और अगर मैं नेक्स्ट वीडियो पे जाऊँ तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसके एडवांटेजेस चेक कर लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले तो मोस्ट प्राइम इसका जो एडवांटेज हो गया कि ऑटोमेटिक आईपी असाइन करता है, जो कि मैनुअली मुश्किल होता है मल्टीपल कंप्यूटर्स के लिए। उसके बाद जो होता है, एक यहाँ पे एक प्रोसेस होता है बूट टीपी क्लाइंट का, इसको ये इजीली मैनेज करवाता है, टाइम प्रोसेस कम करवाता है। और इसके बाद मतलब जब भी कोई आईपी किसी क्लाइंट पे असाइन किया जाता है, तो उसका जो लीज टाइम वगैरह सेट करना होता है कि वो कितने टाइम के लिए वो आईपी असाइन रहेगा, और वो आईपी कब वहां से रिवोक होगा, ये सारा काम डीएचसीपी पे होता है। तो बेसिक पर्पस ये है, टाइम एफिशिएंट हो गया, मतलब मैनुअल जितना भी काम था सारा ये इसने हटा दिया है। तो ये डीएचसीपी इसलिए ज्यादा एडवांटेज होता है। अब प्रोसेस क्या यूज करता है डीएचसीपी, मतलब डीएचसीपी का जो काम होता है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, मतलब कंप्लीट कब होता है। तो जिस प्रोसेस को कहते हैं उसे कहते हैं डोरा। तो डोरा का जो अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो यहाँ पर जो कहते हैं डिस्कवरी, ऑफर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट। तो इसका डेफिनेशन पढ़ा जाए तो सर्वर डिस्कवरी, आईपी लीज ऑफर, आईपी लीज रिक्वेस्ट एंड आईपी लीज एक्नॉलेजमेंट। These stages are often abbreviated as DORA, DHCP operation which client broadcast a request। इसका मैं आपको डायग्रामेटिकली भी समझाता हूँ क्या होता है। सबसे पहले सपोज करो एक पीसी आया, ठीक है, एक पीसी आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक पीसी आया यहाँ पर, और पीसी आने के बाद इसने इसको आईपी असाइन करना है। सबसे पहले इसका जो है डीएचसीपी जो है डिफॉल्ट में इनेबल ही होता है। अगर आप कोई भी पीसी या लैपटॉप ऑन करोगे तो उसका डीएचसीपी जो है हमेशा इनेबल रहेगा, वो आप
आपको मैं बताऊंगा कहाँ होता है डीएससीपी। तो इसके बाद यहाँ पर अगर आपने देखा तो यहाँ पे क्या करता है, 4 प्रोसेस में काम करता है ये डीएससीपी। तो सबसे पहले डिस्कवर, तो डिस्कवर में क्या होगा, ये जो पीसी है एक मैसेज सेंड करेगा डीएससीपी को। यहाँ पर जैसे क्लाइंट सेंड आउट अ डीएससीपी सर्वर मैसेज, ये कहेगा कि मैं आपके नेटवर्क में जुड़ चुका हूँ, तो मुझे एक आईपी चाहिए। तो फिर ये इसका अगला काम होगा ऑफर करेगा, ये जो डीएससीपी सर्वर है यहाँ पे आईपी ऑफर करेगा, सारे इसमें लीज टाइम वगैरह सब कुछ ऑफर होगा। तो ये उसका सेकंड काम हो जाएगा। इसके बाद रिक्वेस्ट करेगा, कि जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा डीएससीपी को कि हाँ ठीक है आपका जो है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे, सपोज करो एक कंप्यूटर आते ही एक लैन पे उसमें बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, तो वो किसी एक को असाइन कर लेता है अपने पे, और वो उस सर्वर को एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि हाँ मैंने आपके आईपी को असाइन कर लिया है। इसके बाद क्या होगा, ये जो सर्वर है एक्नॉलेजमेंट, जैसे ही इसके पास रिक्वेस्ट का मैसेज आएगा वो एक्नॉलेज करेगा, और जो आईपी वो उसने जो दिया था उसको वो वहां पर कॉन्फ़िगर कर देगा। तो ये जो है बहुत ही स्पीड में होता है, आप मतलब कि सोच भी नहीं सकते कितना स्पीड होगा। तो ये प्रोसेस होता है आईपी असाइन करने का। अब यहाँ पे देखते हैं डीएससीपी फेल ओवर क्या होता है। ये इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि डीएससीपी फेल ओवर क्या होता है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि आप बोलोगे इंटरव्यूअर को। डीएससीपी फेल ओवर वर्क्स बाय रेप्लिकेटिंग आईपी लीज सेटिंग्स इन वन और मोर डीएससीपी स्कोप फ्रॉम प्राइमरी डीएससीपी सर्वर टू फेल ओवर पार्टनर। ऑल स्कोप इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बिटवीन दी टू डीएससीपी सर्वर इंक्लूडिंग एक्टिव लीज। इसका मैंने डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश की है। यहाँ पे सपोज करो ये एक प्राइमरी है, ये काम कर रहा है, ये सब पे असाइन कर रहा है डीएससीपी, ठीक है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि ये जो सर्वर है, ये जो है ये यहाँ पे फेल हो गया, ये फेल हो गया। तो अब क्या करें, तो यहाँ पर ये होगा कि इसका जो पार्टनर, यहाँ पर एक सर्वर एक और स्टेब्लिश किया जाता है जो कि सारे इसमें फीचर जो है बैकडअप होते हैं, मतलब कि रेप्लिकेटेड होता है ये सारा यहाँ पर। तो ये जो है उसका बैकअप ले लेगा और ये इसकी जगह ये काम करता रहेगा। तो कोई भी कंप्यूटर में कोई इशू नहीं आएगा। मतलब ये कि सडन फेल ओवर को बचाने के लिए डीएससीपी सर्वर जो फेल ओवर का काम किया जाता है यहाँ पर। इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे अपीपा क्या होता है, अपीपा एक प्रोसेस होता है जो जब आपका डीएससीपी इनेबल्ड ना हो तो वो एक ऑटोमेटिकली प्राइवेट आईपी असाइन करता है आपके सिस्टम पे। अगर आपने सपोज करोगे मुझे डीएससीपी मैंने अपने लैपटॉप में हटा दिया, तो मुझे तो पर भी अगर उसको किसी लैन में कनेक्ट करना है तो मुझे उसमें एक मैनुअल आईपी असाइन करना पड़ेगा। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको अपीपा कहते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है। ये पूरा मैं आपको यहाँ पे इसमें प्रैक्टिकल करूंगा, अभी कंप्लीट के कंप्लीट पूरा प्रैक्टिकल होगा। तो अगर मैं डेफिनेशन करूं तो ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग एक सिस्टम होता है यहाँ पर विच इनेबल कंप्यूटर टू सेल्फ कॉन्फ़िगर एन आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क। तो वही ऑटोमेटिकली अगर डीएससीपी डिसेबल्ड है तो ये ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर देगा। आईपी हो गया, आईपी वर्जन 4 हो गया, डिफॉल्ट गेटवे हो गया और डीएनएस हो गया। तो ये तो था पूरा थ्योरेटिकल जो कि जानना जरूरी है अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, डीएससीपी को समझना चाह रहे हो। तो अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल करते हैं कि क्या किस तरह से इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसको मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले मुझे डीएस क्लाइंट सर्वर ये सबको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्वर ले रहा हूँ। प्राइमरी सर्वर मेरा होगा जिसपे मैं डीएससीपी असाइन करूंगा, डीएससीपी इंस्टॉल करूंगा। वो होगा 2022 जो एक क्लाइंट होगा, ठीक है। और एक एक सर्वर और ले लूंगा मैं जो कि होगा 2016 या फिर 2019 ले लेंगे, ठीक है, कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं पीसी स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे जितने भी टेस्ट पर्पज के लिए। ये हमारा हो गया जो पेरेंट हमारा, जो यहाँ पर हम जो करेंगे, मतलब जो हमारा मेन पीडीसी होगा यहाँ पे। हम्म, सिस्टम
रोशन का था ये। एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो पीडी से हमारा पावर्ड ऑन हो चुका है। यहाँ पे भी हम एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं, ट्रेटर। ठीक है, एक ये हो गया और ये हो गया हमारा यूजर। ओके, सबसे पहले इसका हम चेक कर लेते हैं ये डोमेन कौन सा है। ठीक है, ये रोशन डॉट कॉम पे है। इसका आईपी एड्रेस जो है 192.168.0.22 में है। ये यूजर जो है कौन से सर्वर पे है, रोशन डॉट कॉम पे है वो। एक बात और बताऊंगा, जैसा कि सपोज करो आपके दो पीसीज नए आए हैं और आप उसे ऐड कर रहे हो, तो वो ऑब्वियस है कि वो पहले डोमेन में ऐड नहीं होगा। तो जो भी हमारे पास जो पीसी है उसे हम पहले हमें जो है डोमेन में हटाना पड़ेगा, मतलब उसे हम एक फ्रेश पीसी की तरह ट्रीट करना होगा। तो यहाँ पे मेरे जितने भी सर्वर्स हैं सभी जो है अभी डोमेन पे एडेड है, तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे इसे डोमेन से हटा देता हूँ मैं। ये तो मेन प्राइम पीडीसी हो गया हमारे पास। ओके, दिस विल रिमेन एज इट इज। सो 19 देख लेते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, हम वर्क ग्रुप में डाल देते हैं वर्क। वर्क ग्रुप। ओके, रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप डोमेन हटाओगे, इसका भी मुझे हटाना पड़ेगा। पावर ऑन के बाद ये जो सर्वर जो ट्रीट होगा वो बिल्कुल फ्रेश पीसी की तरह ट्रीट होगा इस नेटवर्क में। डन। ये मैंने यूजर स्टार्ट कर दिया और पॉइंट की जरूरत नहीं है अब हमें। ओके, ओके, तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि तीनों जो हैं सेम कनेक्शन में होने चाहिए, मतलब सेम नेटवर्क में होने चाहिए। तो सेम नेटवर्क में होने के लिए मतलब सेम स्विच से कनेक्टेड होने चाहिए। सेम स्विच जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि तीनों एक ही नेटवर्क में होने चाहिए। तो नेटवर्क अडेप्टर में जाते हैं, डिफॉल्ट स्विच में है। ठीक है, ये डिफॉल्ट स्विच में है, सेटिंग में, एंड दिस शुड बी आल्सो इन डिफॉल्ट स्विच। ओके, सो सभी के सभी जो है डिफॉल्ट स्विच में है। इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, ये हमारा हो गया। इसके बाद अब क्या करना है कि
सभी पे, जैसे कि ये तो मैंने मैन्युअली दिया था आईपी एड्रेस, जो कि मैं पहले जो काम कर रहा था। अब हमें इस आईपी एड्रेस को चेंज करना है, मतलब डीएचसीपी को दिखा रहा हूँ मैं आपका। ओके, इससे पहले, हाँ, यहाँ पे हम इसे ऑटोमेटिक कर देंगे इसे। ये हमारा ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, ये हमने कर दिया यूजर पे। जो हमारा दूसरा क्लाइंट है उस पे भी हम डीएचसीपी इनेबल्ड करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे ही मैंने इसको आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली किया है, ठीक है, तो वो अपीपा क्या होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। अगर आप यहाँ भी डिटेल पे जाओगे तो ये देख रहे हो यहाँ पे डीएचसीपी इनेबल्ड है, ठीक है। सेकंड, ओके, इसमें नहीं है ये, वो पीडीसी में होगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने मैनुअली जो दिया हुआ है, से यहाँ पे मैंने मैनुअली असाइन किया है, ये आईपी एड्रेसेस जो हैं ये मैनुअली असाइंड है, ठीक है। तो इसलिए जो है डीएचसीपी ये इनेबल्ड है। जैसे ही आप कोई नया कंप्यूटर वगैरह कुछ भी ऐड करोगे तो वो वहां पर डीएचसीपी जो है मैन्युअली, मतलब ये डीएचसीपी इनेबल्ड यहाँ पे जो है नो आ जाएगा यहाँ पर, जब भी आप मतलब प्राइवेट आईपी एड्रेस आप खुद असाइन करोगे तो। जब हमारा काम स्टार्ट होता है तो हमारा जैसे ये पीडीसी है तो हम इसमें डीएचसीपी इंस्टॉल करना स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जाएंगे, डीएचसीपी का रोल ये रहा, ऐड करेंगे हम, नेक्स्ट पे करेंगे। किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, रीस्टार्ट करेंगे अगर रिक्वायर्ड हुआ। ओके, अभी ये वाला जो क्लाइंट है और ये यूजर क्लाइंट है और ये सर्वर 19 क्लाइंट है, दोनों सेम लाइन में है लेकिन आईपी एड्रेसेस सेम डिफर कर रहे हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस डीएचसीपी सर्वर से असाइंड होने के लिए यहाँ पे डीएचसीपी को अभी मैंने यहाँ पे इनेबल किया था, मतलब कि अब ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन होगा यहाँ पे। सेम नेटवर्क में है, ये हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक रेंज दे देता हूँ मैं, ओके। अब हम चलते हैं डीएचसीपी पे। हम आईपी वर्जन 4 पे जाएंगे क्योंकि अभी आईपी वर्जन 6 जो है अभी यूज नहीं हो रहा कहीं पर भी। तो हम आईपी वर्जन 4 पे, यहाँ पे आपको जो है स्कोप क्रिएट करने पड़ेंगे। स्कोप क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, स्कोप इज अ रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस असाइन टू कंप्यूटर्स requesting a dynamic IP address, and you must create the configure and scope before dynamic IP address can be assigned. Scope जो होगा, सपोज करो कि ठीक है, जल्दी से जल्दी, एक, दो, तीन, ये हमारे तीन सर्वर्स हो गए यहाँ पर। अब तीन सर्वर जो हैं, स्कोप का क्या मतलब है वो मैं बता रहा हूँ। स्कोप 1 के अंदर जो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है, सपोज करो एंडिंग विथ 20 हो गया, ये हो गया एंडिंग विथ 21 हो गया, ये एंडिंग विथ है, ठीक है, यानी यहाँ पे और भी कंप्यूटर्स हैं। और ये जो स्कोप होगा यहाँ पे, स्कोप स्कोप 2 का क्या मतलब होता है यहाँ पे, सपोज करो ये एक दूसरा आईपी एड्रेस स्टार्ट है यहाँ पे, जो कि सपोज करो 192.168
0.30 यहाँ से लेकर ये जो है 60 तक है, ये स्कोप फर्स्ट है। ठीक है, और इसमें जो है वो मैं बता देता हूँ 192.168 डॉट, यहाँ पे आईपी रेंज चेंज हो जाएगा, तो 30 से ये भी 60 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होगा। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये स्कोप 1 और स्कोप, इसमें स्कोप 1 में ये आईपी एड्रेस रेंज हो गया, स्कोप 2 में ये आईपी रेंज हो गया। तो ये स्कोप का बेसिक पर्पस होता है। तो सबसे पहले हम नया स्कोप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे, आप कुछ भी नाम दे दो आप, न्यू न्यू कर देते हैं, न्यू अंडरस्कोर स्कोप कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन न्यू कर देते हैं, इसकी जरूरत आप कुछ भी अपने हिसाब से। अब यहाँ पे हमें रेंज देना है, रेंज स्पेसिफाई करना है 192.168 0 डॉट, यहाँ पे हम दे देंगे, सपोज करो 20 दे दिया हमने। ठीक है, ये लेंथ यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ये डिफॉल्ट ले लेता है। आईपी एड्रेस का जो रेंज है वो बता रहे हैं यहाँ पे 192.168.0 से लेकर ये जाएगा हमारा 30 तक। यानी इस स्कोप में, ये जो हम स्कोप के इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें जो है टोटल ये हो गया 30, अप्रॉक्सीमेटली 19 या 20 पीसीस इसमें ऐड हो जाएंगे। ये जो कह रहा है यहाँ पे ऐड एक्सक्लूसिव और डिले, यहाँ पे आप जैसे कि पहले पढ़ लेते हैं क्या है ये। आईपी एड्रेस रेंज यू वांट टू एक्सक्लूड, ठीक है, यहाँ पे वो आईपी एड्रेस हो गया, सपोज करो 192.168.0 मैंने डाला, और ये जो है मैंने कर दिया, वहां से मैंने 20 से स्टार्ट किया था, तो 21 जो होगा 192.168.0.23, यानी ये तीन 21, 22 और 23, ये तीन जो है एक्सक्लूड रहेंगे, मतलब ये किसी को असाइन नहीं होंगे। और ये कितने दिनों तक ये वैलिड रहेगा, ये जो लीज टाइम होता है यहाँ पर, इसे लीज टाइम कहते हैं बेसिकली, कि हर 8वें दिन ये डीएससीपी उस क्लाइंट से पूछेगा, वो चेक करेगा कि वो क्लाइंट अवेलेबल है भी या नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सपोज करो कि कोई पीसी खराब हो गया और उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो वो पीसी खराब हो गया तो उसका आईपी एड्रेस तो ऐसे ही अलोकेटेड रहेगा उसके मैक एड्रेस पे, तो वो जो है हर 8वें दिन, या फिर आप इसे कम भी कर सकते हो या फिर इसे ज्यादा कर सकते हो। तो ये जो डिफॉल्ट है वो 8 डेज के लिए होता है, तो आप इसे यहाँ पे कम कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो। हम इसे अभी कर देंगे, कॉन्फ़िगर अभी करना है बाद में करना है, पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है टू ऐड आईपी एड्रेस राउटर, मतलब कि अगर आपका कोई स्विच का कोई आईपी एड्रेस है या फिर राउटर का कोई आईपी एड्रेस है, वो आप असाइन कर सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। मेरे पास नहीं है तो वो मैंने असाइन नहीं किया। ये कह रहा है डोमेन नेम सर्वर, यहाँ पे जो है हमारा डीएनएस का नाम जाएगा, जो डीएनएस का जो इसमें हमने जो दे रखा है वो देख लेते हैं डीएनएस का क्या है। डिटेल पे जाते हैं, 192.168.50.50, ये जो है ये ऑटो कैप्चर हो जाता है वहां पर, और वहां पे शायद हो भी गया था, मैंने देखा था। ठीक है, इसने ऑटो कैप्चर कर लिया है। नेक्स्ट करेंगे, विन सर्वर कंप्यूटर रनिंग ऑन विंडोज कैन यूज विन सर्वर टू कन्वर्ट नेट बायोस कंप्यूटर नेम टू आईपी एड्रेस। ये कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड है तो इसे हम यहाँ से स्किप करेंगे। ये स्कोप हमारा एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे जनरेट हो गए हैं, वो हम देखते हैं क्या क्या है। हमारा एड्रेस पूल देखो, जो हमारा रेंज जो था, जो रेंज है हमारा पास यहाँ पे 20 से 30 तक हमने यहाँ पे किया था, हमने इसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया है, जो कि इंक्लूडेड नहीं है। आईपी लीज यहाँ पे अभी तक हमने कोई लीज पे नहीं डाला है,
रिजर्वेशन भी हमने नहीं डाला। अगर यहाँ पे कुछ रिजर्व करना चाहते हो, सपोज करो आप यहाँ पे कुछ आईपी रिजर्व करना चाहते हो कि आप किसी, मतलब सपोज करो आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस किसी दूसरे को असाइन ना हो, या फिर आप रिजर्व वाला भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर अगर आप कोई पीसी ऐड करना चाह रहे हो, सपोज करो मैं यहाँ पे 24 जो है रिजर्व कर देता हूँ और यहाँ नेम देंगे, मतलब यूजर दे देते हैं, यूजर पीसी दे देते हैं, एक नया यूजर पीसी आएगा तो यहाँ 0 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 24। ठीक है, ओके। यहाँ पे मुझे उसका मैक एड्रेस भी देना पड़ेगा, 125522553355 सी क्लोज। यहाँ पे मैंने एक रिजर्वेशन दे दिया। यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, ये जो है रिजर्व्ड हो गया यहाँ पे। यहाँ से मैं उस किसी भी सब्जेक्ट पे असाइन कर सकता हूँ, ये जो है अगर यहाँ पे जो शो होगा तो। स्कोप ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। स्कोप ऑप्शन में आपको यहाँ पे सारे आईपी एड्रेस दिखेंगे कि डीएनएस का आपका क्या रिकॉर्ड है। यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिखेगा यहाँ पर। यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं आ रही क्योंकि अभी हमने कुछ असाइन नहीं किया है। अब हम चेक करते हैं कि वो जो यूजर है उस पर आईपी एड्रेस असाइन हुआ नहीं हुआ। ये तो 2022 है, 19 पे चलते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी। डिटेल पे चलते हैं, डीएचसीपी आईपी वर्जन, इसको हम एक बार डिसेबल करके हम दोबारा इनेबल करते हैं। ओके, तो आप अगर देखोगे कि तो पहली आईपी जो असाइन हुई है यहाँ पे 20, जो हमने रेंज डाला था ना यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली एक आईपी इसने असाइन कर दिया है, 68.0.20 इसने ले लिया है। ओके, हमने 20 से 30 डाला था, 20 से 30 डाला था। अगर मैं इसकी पूरी डिटेल चेक करूं तो अब जो इसका है ये ऑटोमेटिक है, यानी इसका डीएचसीपी जो है इनेबल्ड हो गया है, डीएचसीपी इनेबल्ड है। ओके, डिफॉल्ट मास्क इसने ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे डीएनएस का भी दिख रहा है और डीएचसीपी सर्वर का दिख रहा है, यानी जहाँ पे हमारा डीएचसीपी कॉन्फ़िगर है। अब हम यूजर पे भी चेक कर लेते हैं, लेट्स रिफ्रेश इट, देखते हैं। डिटेल हो जाने चाहिए, अभी नहीं हुआ, तो इसको क्या करना होगा, सी। तो यहाँ अगर आपने देखा तो ये जो है नेक्स्ट आईपी असाइन हो गया है 25। तो ये था डीएचसीपी पे हमारा एक स्मॉल वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।